हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर आप भी इस समय यूजी या पीजी कोर्सेज की वार्षिक परीक्षाएं दे रहे हैं, यानी कि एनुअल एग्जाम इस समय आप दे रहे हैं किसी भी कोर्स के, बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम के, जिसमें अभी आपकी वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, अगर आप इनमें किसी भी कोर्स में फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, या किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से दोबारा से एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप इस तरह की हरकत कर दें कि भैया आप तो आगे हमें मौका मिल गया है पास होने का, अभी हम फेल हो जा रहे हैं, अभी ये तैयारी नहीं करेंगे और बाद में एग्ज़ाम देकर पास हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये व्यवस्था केवल और केवल उन स्टूडेंट्स के लिए होती है जो बहुत ही कम मार्क्स से फेल हो जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए जिनके मार्क्स अच्छे नहीं होते, वो अपने मार्क्स को इंक्रीज कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो लगातार लाते रहते हैं। अभी आपको पता ही होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम के जो एनुअल एग्जाम है वो इस समय चल रहे हैं। अगर आप इसमें किसी भी एक सब्जेक्ट में, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बीए, बीएससी और बीकॉम के बारे में, ठीक है। कौन कौन से बीए, बीएससी और बीकॉम, इन तीन कोर्सेज में सबसे पहले होता है आपका बीकॉम में अगर बात करें तो बीकॉम में होता है आपका ग्रुप वाइज, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इस तरह से ग्रुप होते हैं। अगर आप किसी भी एक ग्रुप में फेल हो जाते हैं तो आप उसका इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर दोबारा से पास हो सकते हैं। एक से ज़्यादा ग्रुप में फेल हो गए तो दोबारा से पूरे साल के जो एग्ज़ाम है वो आपको देना पड़ते हैं, उसमें आपके एक्स स्टूडेंट्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि केवल बीकॉम में एक ग्रुप में ही आप दोबारा से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। अगर आप पास भी हैं तब भी आप एक ग्रुप में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अब आ गया आपका बीकॉम के बाद बीए और बीएससी, ठीक है। ये हो गया आपका बीए और ये हो गई आपकी बीएससी, ठीक है। मान लेते हैं ये बीए और ये बीएससी, ठीक है। इसमें होता है आपका सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि बीए में सब्जेक्ट होता है आपका उर्दू होता है, ठीक है, हिस्ट्री होता है, ठीक है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, इस तरह से सब्जेक्ट होते हैं। बीएससी में जैसे कि होता है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, इस तरह से सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर बीए की बात करें तो इसमें भी सब्जेक्ट होता है, और बीएससी की बात करें इसमें भी सब्जेक्ट होता है। तो इनमें या तो बीए हो गया या बीएससी, दोनों भी में से किसी भी एक कोर्स में अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, जैसे कि बीए में मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपके पास कोई सब्जेक्ट है हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं देने के लिए मिल जाती हैं। दोबारा से आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं का, आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर एक सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट में चाहे आपका एक पेपर होता हो, दो पेपर होते हो, तीन पेपर होते हो, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट से मतलब है, आप एक सब्जेक्ट में दोबारा से एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। सेम टू सेम इसी तरह से बीएससी में होता है। बीएससी में भी आप एक सब्जेक्ट में दोबारा से एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स कम आए तो दोबारा से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन दोनों में सेम कंडीशन है। अगर आप फेल नहीं भी हुए तभी आप अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का जो परीक्षाएँ हैं वो दे सकते हैं। अगर आप इम्प्रूवमेंट, ये भी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं कि इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं में अगर पहले से कम मार्क्स आते हैं तो क्या जो मार्क्स कम आए हैं वो हमें मिलेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। अगर जो पहले आपके मार्क्स आए थे उससे अगर कम मार्क्स आते हैं तो पहले वाले मार्क्स की मार्कशीट आपको दी जाती है, ठीक है। कम वाले मार्क्स की मार्कशीट आपको नहीं दी जाती है। ये आपका हो गया अंडरग्रेजुएट कोर्सेज का बीए, बीएससी, बीकॉम आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो दोबारा से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर पास हो सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं तो पता ही है, आप बन जाते हैं एक्स स्टूडेंट्स, दोबारा से आपको पूरे साल के पेपर अगली साल देना पड़ते हैं। बात कर लेते हैं पीजी कोर्सेज के बारे में। तो पीजी कोर्सेज में आपका सब्जेक्ट ही एक होता है, जिसकी मान लीजिए आप एमए के स्टूडेंट्स हैं तो किसी एक सब्जेक्ट से करते होंगे, चाहे आपका उर्दू हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, जो कुछ भी हो गया, सब्जेक्ट ही एक होता है एमए में, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह से एमएससी में भी सब्जेक्ट ही एक होगा, चाहे आप जूलॉजी से करें, बॉटनी से करें, केमिस्ट्री से करें, फिजिक्स से करें, मैथ से करें, सब्जेक्ट एक ही होता है। तो भैया आप क्या इसमें पूरे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसमें आप केवल एक पेपर का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। एमए में आपके जितने भी पेपर होते होंगे, 4 होते हों या जो कुछ भी होते हैं वो आपको पता होगा। एमएससी में भी 4 पेपर होते हैं, ठीक है। तो इसमें केवल एक पेपर का आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप एक पेपर में फेल हो गए हैं एमए में
या एमएससी में, तो दोबारा से आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म फिल करके अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके किसी भी एक पेपर में मार्क्स कम आए तभी आप मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए अपना इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पेपर में आप फेल हो गए तो सेम टू सेम वही उसी तरह से दोबारा से आप सारे पेपर देंगे अगले साल को, ठीक है, और आप बन जाएंगे एक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका एमए और एमएससी हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही एक होता है। तो ऐसा तो है नहीं आप सारे पेपरों में फेल हो जाएं दोबारा से इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं दे दें, ऐसा नहीं। इसमें केवल एक पेपर का आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट आपका जो होता है कोर्स एमकॉम, ठीक है। एमकॉम में अगर आपका जैसा भी होता होगा उसमें भी केवल और केवल एक पेपर ही आप दोबारा से दे सकते हैं। एमकॉम में भी आपका सब्जेक्ट एक ही रहता है, लेकिन उसमें जितने भी पेपर होते हैं उसमें केवल और केवल आप एक पेपर का ही जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। अगर आप एक पेपर में फेल हो गए या एक पेपर में मार्क्स कम आए तो आप एक पेपर में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और दोबारा से पास हो सकते हैं। अब आप ये सोच कर ना बैठ जाइए कि एक पेपर को छोड़ दे रहे हैं, एक पेपर में मार्क्स कम ले आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, बाद में रिजल्ट आने के बाद जो कुछ भी होता है वो इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं पर आप छोड़ दीजिए। अगर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी, इसलिए इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने। मिलते हुए एक नई वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।